आबरा का डाबरा, मैं हूँ पारा छाबड़ा और आप सभी मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पे। हाय गाइस, मैं हूं मोनिका और आज हमारे साथ है बिग बॉस के सीजन 13 के टॉप 5 में से एक कंटेस्टेंट। जी हाँ, जो मनी बैग लेके बाहर निकल गए हैं, लेकिन आपने उनको सुना होगा, उनकी जो वन लाइन है और उनकी जो इंट्रोडक्शन है वो कुछ ऐसे इस तरीके से है जो मैं नहीं बोलूँगी, वो खुद बोलेंगे। तो सबसे पहले व्हाट यू वांट टू से? आबरा का डाबरा, मैं हूँ पारस छाबड़ा। आई एम रियली ग्लैड। ये पता है मुझे सुन के इतना मज़ा आता है, आबरा का डाबरा मैं हूँ पारस छाबड़ा। एक दिन मैंने इसे मज़े मज़े में बोल दिया था क्योंकि वहाँ पे ना डाबर आमला का वो लगा हुआ था, तो मुझे उससे याद आया वो आबरा का डाबरा मैं हूँ पारस छाबड़ा, अच्छी राइमिंग बैठ रही है, तो मैंने बोल दिया और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। हमारे अभी बिग बॉस के जो डायरेक्टर जो हमारा डांस परफॉर्मेंस का जो शूट कर रहे थे, वो भी बोले कि मेरी 5 साल की बच्ची और 2.5 साल की बच्ची है, वो आबरा का डाबरा पारस छाबड़ा बोलते रहते हैं। तो वो सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि अगर बच्चों तक ही मेरा डायलॉग इतना फेमस चल रहा है और उनकी ज़बान पे मेरा नाम चल रहा है, तो आई एम ग्लैड एंड वेरी हैप्पी कि मैंने बिग बॉस किया। और बिग बॉस तो मेरा सपना था ही, उसको इतने अच्छे से जिया। तो एवरीथिंग इज़ मतलब सेटिस्फाइड एंड वेरी हैप्पी कि जो किया अच्छा किया और उन लोगों ने उसको पसंद भी किया। लेकिन अगर ये सीजन आप देखोगे तो बहुत कुछ हुआ है। घर में जी एक बिग बॉस चल रहा था, एक बाहर बिग बॉस चल जी। रहा था, और अगर मैं करंटली आपको पूछूं हाँ तो एक के साथ आप शादी करने जा रहे हो, एक के साथ आप घर में थे और एक को आप घर के बाहर छोड़ के आए थे। तो 3 लड़कियां हैं फिलहाल। हाँ। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस? यार लोगों ने ना मुझे स्टार्टिंग से ये बातें बोल बोल के बड़ा परेशान किया कि एक फ़ोन में 2 सिम, एक फ़ोन में 4 सिम, प्ले बॉय संस्कारी प्ले बॉय। पर अभी जो मेरी लास्ट कल जो मेरी जर्नी दिखाई है, बिग बॉस ने साफ साफ बोला है कि पारस हमें प्ले बॉय संस्कारी प्ले बॉय के टैग से मिला था और हमने उसमें सिर्फ संस्कार देखे, प्ले बॉय तो देखा ही नहीं। तो विच इज़ अ गुड कॉम्प्लीमेंट, मुझे लगता है बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है ये कि बिग बॉस ने मुझे संस्कारी बोला और मेरी लॉयल्टी देखी। और मुझे लगता है लोगों ने उसी चीज़ को पसंद भी किया होगा क्योंकि सना जितने उसने फ्लिप किए हैं उसको लोगों ने इस चीज़ में डेफिनेटली पसंद तो नहीं किया होगा। कहीं वो बिंदु दारा सिंह जी भी बोल गए कि कई तरह फ्लिप फ्लिप फ्लॉप ना हो जाए, तो वो चीज़ें लोगों को नहीं पसंद आती। और संस्कारी प्ले बॉय का मतलब यही है कि आप रहते एक के साथ हो बट बाकी लड़कियां आपके फेवर में रहती हैं। तो वो चीज़ मैंने 1.5 महीना स्टार्टिंग में खूब दिखाई है और मैं नहीं चाहता था कि मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करूं क्योंकि आपको नए नए रंग देखते रहना चाहिए। जैसा मैं हूँ रियलिटी में वैसा देखने को मिले, मेरे हर शेड्स देखने को मिले। जब मैं सैड हूँ, जब मैं खुश हूँ, जब मैं चुप हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ, जब मैं मस्ती कर रहा हूँ या जब मैं दिमाग लगा के कुछ और कर रहा हूँ। तो बिग बॉस ने भी बोला कि रावण का जो इसको रोल मिला है बिल्कुल सही मिला क्योंकि इसके 10 सर हैं और 10 दिमाग से सोचता ही है और इसकी सोच बहुत अलग है जो कि बहुत एंटरटेनिंग है। तो वो सुन के मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि चलो मैंने कुछ तो अच्छा किया। और जो भी ये रद्द वद्द करवाएं टास्क, मुझे लगता है इसी वजह से शो बहुत हिट हुआ है क्योंकि जैसे टीम ए की कुछ जनता फेवरेट होती है, टीम बी की कुछ जनता फेवरेट होती है। ए जीती तो बी वाले देखना छोड़ देते हैं, बी जीती है तो ए वाले देखना छोड़ देते हैं। कोई जीता नहीं ना, इस चक्कर में दोनों टीम्स ने बैठ के देखा कि अब कौन जीतेगा, वो वेट किया। तो इस चक्कर में मुझे लगता है शो ज़्यादा चल गया है। तो आई एम कम्प्लीटली फाइन विद माई जर्नी एंड एवरीथिंग। ओके, पर इसके अलावा जब शेफाली का घर में झगड़ा हुआ था तो आपने मीडिया के ऊपर काफी सवाल उठाए हाँ थे। यार, ये मुझे पता था ऐसे कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं मीडिया के क्योंकि मीडिया की ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है ऐसी ऐसी चीज़ों में। और ये शेफाली ने बहुत ही स्मार्टली इस चीज़ को बोला था। मैंने उसको बोला था, वो पहले तो न्यूज़ एंकर थी, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा न्यूज़ रिपोर्टर है। तो उसने हमारा एक वीवो का मेरा एक इंटरव्यू लिया था जहाँ पे वो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को 10 बार घुमा घुमा के पूछी थी। तो मैंने उसको बोला कि तेरे को क्या सुनना है, तू मुझे बता दे, मैं वो बोल देता हूँ। और वो कुछ और ही सुनने के मूड में थी, मे बी शायद वो कंटेंट के लिए ऐसा कर रही थी। तो उसके बाद जब मेरे नेक्स्ट टाइम उसके साथ झगड़े हुए, जबकि मेरा विशाल से मैं कोई बात करता था तो बीच में बोलने लगी। तो फिर मैंने उसको बोला कि मैं तुझ जैसे मीडिया रिपोर्टर ही होते हैं जो ना लोग मतलब मीडिया का नाम खराब करते हैं, मैंने ऐसा बोला। और मैंने बोला कि तुझ जैसी मीडिया रिपोर्टर मेरी जुत्ती पे, क्योंकि मैं तुझे से मैं इंटरव्यू भी ना दूं क्योंकि तू जिस तरीके से पूछती है क्वेश्चंस। मैं कहा बाहर जितनी भी मीडिया है जो भी मेरे आगे पीछे होती है, मेरा मतलब वो था कि मेरे जो आगे पीछे होती है जो मुझसे बात करते हैं वो कभी भी ऐसे तेरे जैसे क्वेश्चंस नहीं पूछते। मीडिया बहुत क्लियर होती है, क्वेश्चन पूछा आपने जो आंसर दिया वो छाप दिया, या जो उनको सही लगा वो छाप दिया। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपसे जो बुलवाना चाहते हैं वो। तो वो शेफाली बग्गा से मेरा था और शेफाली बग्गा ने बहुत ही प्यार से मक्खन लगा के उसको जो कंट्रोवर्शियल बना दिया था, वो बहुत ही बेवकूफ़ था। और मीडिया से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीडिया से मैं बहुत मेरा लगाव है और मेरी पटती है भाई। मैं आबरा का डाबरा पास छाप रहा हूँ, संजय दत्त नहीं हूँ मैं कि निकल जाऊँगा, मैं फंस जाऊँगा ओके, इवन मर माहिरा जाऊँगा। को, माहिरा की मम्मी ने आपको बोला था, लाइक आपकी मम्मी ने भी आपको बोला था, हाँ लेकिन फिर भी आप लोग का पप्पी झप्पी वो सारी चीज़ें ऑन थी। तो माहिरा के साथ आपका क्या रिलेशन है? यार, स्टेटस जो है वो क्लियर करो, बिकॉज आकांक्षा ने भी यही चीज़ बोली थी कि मैंने पारस को बोला था थोड़ा संस्कारी प्ले बॉय प्ले कर दें, लेकिन वो तो माहिरा के पीछे चले गए। सो व्हाट डू यार ये तो बहुत ही बेकार की बात है। मतलब अगर उसकी मम्मी कुछ बोल के गई, उसकी मम्मी इसलिए बोल के गई क्योंकि शायद कुछ बाहर गलत कमेंट्स हो रहे थे। मेरी मम्मी बोल के गई क्योंकि उनको भी पता चला कि बाहर कुछ गलत कमेंट्स हो रहे थे। पर हम दोनों की दोस्ती में ना कुछ गलत नहीं था, बहुत पॉजिटिव था और बहुत रियल था। और
एक दूसरे की केयर करते थे और साफ बोलते थे कि हम एक दूसरे के दोस्त हैं और दोस्तों को प्यार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब लोगों ने उसको गलत तरीके से लिया और उसके मम्मी पापा उसकी मम्मी और मेरी मम्मी भी जो भी बोल के गई तो उनको मे भी शायद लग रहा था कि कुछ गलत है, पर कुछ गलत था नहीं। तो इसलिए मैंने उसको कंटिन्यू रखा कि वैसे ही रखूँगा जैसा मैं हूँ, क्योंकि झूठ बोल के तो कोई फ़ायदा नहीं ना। और अपनी फीलिंग्स को मार के अगर आप कहीं पे रह रहे हो जहाँ पे पता है इतना स्ट्रेस है, तो आप खुद ही डिप्रेस हो जाते हो। तो मैं डिप्रेस नहीं होना चाहता था। मैंने 1-2 दिन कंट्रोल किया था कि मैं हक किस ना करूँ, फिर मुझसे रहा ही नहीं गया, फिर मैंने करी, ओके, फिर आई वाज़ हैप्पी। आकांक्षा से कब मिलने वाले हैं और क्या कुछ कुछ बातें हुई हैं आपसे? अभी तक तो मैं बिग बॉस से बाहर निकलूँगा आपसे इंटरव्यू दे के, तो घर जाऊँगा, सोऊँगा। जब भी टाइम मिलेगा डेफ़िनेटली मैं उनसे बात करूँगा, बात तो करनी ही पड़ेगी कि जो हुआ अच्छा तो नहीं हुआ और अब जो होगा तो अच्छा ही होगा। तो अच्छे से मूव ऑन करते हैं लाइफ में, पॉजिटिवली एक दूसरे के बारे में सोच के। ओके, स्वयंवर आ रहा है, किस तरीके की लड़की आपको चाहिए? कौन सी क्वालिटीज? हर लड़का ऐसी पार्टनर चाहता है जो कि उसकी माँ जैसी हो, माँ जैसी पार्टनर चाहता है। जिस तरीके से वो उसकी केयर करती हैं, जिस तरीके से वो उनको प्यार करती हैं और एक दूसरे को समझते हैं, हर चीज़ में साथ देती हैं, गलत होता तो गलत भी चीज़ बताती हैं। तो वैसी ही चाहिए जो मुझको समझे, मैं जिसको समझूं और वो मुझे उतना ही प्यार दे जितनी मेरी माँ देती है, क्योंकि माँ का प्यार सबसे प्योर होता है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी मिले जो मुझे प्यार करे और मैं भी उसको प्यार करूँ। लास्टली जाने से पहले क्या कुछ कहना चाहोगे आपके फैंस व्यूअर्स को, और शो के बारे में क्या कहना चाहोगे? फैंस और सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझे हेट कीजिए या प्यार कीजिए, बिग बॉस में आप लोगों को मैं पसंद आया नहीं आया, आपको सेम टाइमिंग पे मुझको रोज़ 10:30 बजे कलर्स पे देखना ही होगा। और पसंद आएगा शो तो भी देखोगे, नहीं आएगा तो भी देखना ही पड़ेगा। यू कैनॉट इग्नोर मी, सिंपल एज दैट। एंड keep watching me, keep loving me, and keep supporting me and send me through all positive vibes because I need it. 4.25 महीने बहुत गंद, मतलब गंद नहीं, क्या बोलेंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं। हाँ, बस बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए एंड आई एम श्योर कि आप लोग मेरा पूरा साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच। लास्टली पारस, वन मोर क्वेश्चन कि जो अभी आपको 10 लाख रुपए मिले लास्ट, हाँ हाँ, वो उससे सबसे पहले आप कैसे खर्च करोगे, कुछ सोचा है? अभी तो मुझे पता ही नहीं कि जो पैसे मुझे मिले हैं वो कैसे खर्च करने हैं, क्योंकि मुझे अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है। मुझे दूसरा शो में जाना है, पहले लड़की ढूंढनी है। हो सकता है जो लड़की अच्छी मिलेगी वो 10 लाख रुपए की उसको रिंग लेके दे दूँ या अपनी मम्मी को दे दूँ। वैसे तो मुझे अपनी मम्मी को पहले घर लेके देना है, तो पहले घर लेके दूंगा, फिर जो पैसे बचेंगे फिर रिंग लेके दूंगा या खुद गाड़ी ले लूँगा। बस ऐसे यूज़ हो जाएंगे पैसे। थैंक यू सो मच।